Today topic is composition table. It is a type of square array which indicates all the possible products in the system. Now this is a table. इसमें जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे जो लेफ़्ट पे जो ऑपरेशन में इसमें जो लेफ़्ट ऑफ द टेबल पे जो एलिमेंट्स होंगे और ऑन द टॉप ऑफ द टेबल पे आईएथ ये आईएथ एलिमेंट्स हैं, ये जीएथ ऑर्डर एलिमेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके आई जीएथ, ठीक है, आई जीएथ एंट्री इन द टेबल आ जाएगी। आई इंटू जीएथ इनको प्रोडक्ट करके ये बन गया हमारा कॉम्पोजिशन टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया हुआ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर on the top of the table and on the left of the table 1 omega omega square, okay, or here we use omega cube equal to 1. These are the roots of unity. प्रोडक्ट किया, यहाँ पे इसका आईएथ एंट्री ले ली, ये ले ली जीएथ एंट्री, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई जीएथ आ गया, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देन सेकेंड एंट्री ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब, उसकी वैल्यू क्या लेनी है 1 आ गया। फिर उसके बाद अगली एंट्री ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो गया 4 ओमेगा 4, उसकी वैल्यू क्या बनेगी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा आ गया। Now therefore this is called the composition table. ijth entry in the table is equal to ith entry on the left into multiply by a gth entry on the top. Now next is example of composition which describes the composition table. Show that the set G equal to 1 omega omega square of cube roots of unity forms a finite abelian group of order 3 under the multiplication of complex numbers, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा इसमें ऑपरेशन कौन सा दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ना ग्रुप ले लिया हमने जी कंसिडर कर लिया, लेट जी सेट ले लिया, सेट जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। नाउ प्रूव दैट जी कॉमा ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन is an abelian group, ये हमने प्रूव करना है is an abelian group. Now we form the composition table. इसके लिए हम composition table बनाएंगे जो हमने डेफिनेशन में बनाया वही सेम ही है इसमें। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही सेम टेबल हो गया। Now on the top of the table 1 omega omega square, on the left of the table 1 omega omega square। प्रोडक्ट ऑफ आई जीएथ प्रोडक्ट आ गया 1, फर्स्ट रो तो सेम आ जाएगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड रो आ जाएगी हमारी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा क्यूब इज 1, वी यूज हियर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। नेक्स्ट आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब इसको हमने ग्रुप प्रूफ करना, और वो कौन सा ग्रुप प्रूफ करना साथ में अबेलियन ग्रुप। तो फर्स्टली क्लोजर प्रॉपर्टी, नाउ सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉम्पोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जैसे ए और बी बिलोंग करते हैं जी को, उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो ग्रुप जो होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इस ऐसे ही हमने इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मान लो ये 3 है हमारे, ये दिए हुए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसमें से कोई 2 ले लो एलिमेंट्स, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो इस टेबल में आने चाहिए या इसको जी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दिया, ओमेगा क्यूब आ गया, उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 भी बिलोंग कर रहा है जी को, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स को ले लिए जी में से, वो बिलोंग करते हैं, उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, जैसे ए ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बी दैट इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है, साथ में कॉम्पोजिशन टेबल
में हमने चेक करना है। कोई देखो इसमें अगर सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि उसने कहा है कि जी के सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देयरफॉर उसके लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ग्रुप। सो वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन, we know that multiplication of complex numbers is associative, क्योंकि वो ग्रुप प्रूव कर चुके हैं तो वो एसोसिएटिव होता है। उसमें मल्टीप्लिकेशन हम प्रूव कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि वो ग्रुप है। ठीक है, उस ऑपरेशन को, तो इसलिए इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव इन जी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे जी माना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें देखो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन कौन सी आइडेंटिटी होती है, 1। ए ऑपरेशन बी कर दो 1 दैट इज इक्वल टू ए आ गया, एम जा ई लिख लो, आइडेंटिटी 1 नहीं लेंगे। ठीक है, और इधर दूसरी तरफ क्या हो गया, बी ऑपरेशन ए, तो ई आ जाए, ई क्या होगी जहाँ पे आइडेंटिटी वो क्या होगी 1 के बराबर। अब यहाँ पे देखो इस टेबल में देखो, टेबल में क्या है कि सेकंड रो इज द सेम एज द फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है सेम एज द फर्स्ट रो। दैट मीन्स कि अगर हम इन सब सेकंड रो को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम वही एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी है इसमें होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 1 है वो होल्ड कर रही है। ठीक है, ओके, क्या लिखेंगे इसमें, सिंस सेकंड रो इज सेम as the first row, therefore 1 is the left identity. Also second column in the table is the same as the first column, so 1 is the right identity. So 1 is the identity of G. ठीक है, that is 1 into A, that is equal to A, that is equal to A into 1 is satisfied. This property holds in G. Now fourth property is existence of inverse. Existence of inverse. Each column of the composition table contains identity element once and only once. Each element in the table contains identity element once and only once. Identity element क्या है इसमें 1, once and only once. So the element left to 1 is the left inverse of the element above 1. टेबल में देखो टेबल में हर एक रो, हर एक क्या लिखा है हमने, एलिमेंट इन द कंटेन्स, ईच एलिमेंट इन द टेबल कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट वंस एंड ओनली वंस। इट मीन्स इसमें भी 1 है ओनली, एक बार आया ये भी। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका लेफ्ट इनवर्स हो जाएगा, और अबव ये अबव द 1 ये भी हो गया इसका राइट इनवर्स। दैट मीन्स इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओमेगा के बराबर। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट इन जी, इनवर्स एग्जिस्ट इन जी। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, अबिलियन प्रूफ करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमिटेटिविटी होल्ड्स इन दिस, ठीक है, क्यूमिटेटिविटी होल्ड्स इन दिस बिकॉज कंपोजिशन टेबल, इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट, बिकॉज कंपोजिशन टेबल में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन जी। एंड अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्केल करेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम उसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, उसकी वैल्यू भी सेम आएगी 1, ठीक है, मतलब कि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों का रिजल्ट बराबर है। देयरफॉर क्यूमुलेटिविटी होल्ड्स इन जी, जी इज abelian, therefore G is an abelian group under multiplication। तो ये कॉम्पोजिशन टेबल की एग्जाम्पल हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो n, जिसमें क्या ऑपरेशन होता है, एक तो एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट इज a प्लस बी इज इक्वल टू सी मॉड n। इसका मतलब क्या हुआ, n डिवाइड्स a प्लस बी माइनस सी, इसको डिवाइड करा, और वेयर C is a non-zero, where C is a non-zero remainder, C is a non-zero remainder। So example is as 3 plus 5 equivalent to 2 mod 6, that means 6 डिवाइड्स 3 प्लस 5 माइनस 2, कितना आ गया थे 6 डिवाइड 6, तो जो इसका रिमाइंडर होएगा, ठीक है, 2 इज द नॉन जीरो रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज एडिशन, तो हम कहेंगे एडिशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, सेम इज मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, इसमें क्या है, ए बी दैट इज इक्वल टू सी मॉड n, that means n divides ab minus c, where c is the non-zero remainder, okay। Example 3 into 5 equivalent to 3 mod 6, that means 6 divides 3 into 5 minus 3, okay। Multiplication modulo congress modulo n and addition congress modulo n। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द set of integers 1, 5, 7, 11 is a group under multiplication modulo 12, okay? Multiplication modulo 12, let ABC be the elements of G group, let A, B and C are elements of G
सेट ले लिया जी। यानी डिफाइन एन ऑपरेशन, डिफाइन एन ऑपरेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, इसको हमने डिफाइन किया है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 ऑन जी एज, कैसे डिफाइन करना है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 बी दैट इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 12 के बीच में, सी इज द रिमाइंडर, C is lying between the 0 and 12, where C is the least known, where C is the least known negative integer, non negative integer when a b, कैसे ये कैसे हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर रिमाइंडर आएगा, when a b is divided by 12, ये जो मॉडुलो 12 होती है, when a b is divided by 12. नाउ इसके लिए हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाना है, कॉम्पोजिशन टेबल अभी किया था ना हमने, इसमें कौन सा ऑपरेशन डिफाइन किया है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसकी जगह पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, मतलब इसमें हमने ओनली ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, पहले हमारी जो रो है एलिमेंट्स आ गए, एंट्री आ गई जो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, फिर लेफ्ट ऑफ द सेम, लेफ्ट ऑफ द टेबल 1 5 7 11, ठीक है। अब इसमें हमने रिमाइंडर्स लिखने हैं। सबसे पहले तो आई और जे, आई जेथ एंट्री 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1 इंटू 5, सेम आ गई फर्स्ट रो, तो सेम आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 1 इंटू 5 1 इंटू 7 1 इंटू 11, ठीक है। फर्स्ट रो सेम आ गई। अब हमने 5 एंट्री लेनी है, 5 एंट्री लेके पहले 1 से, फिर 5 से 7 11 से मल्टीप्लाई करना है, और जब हमारी मल्टीप्लिकेशन ए बी की, मतलब 5 इंटू 5 करके जो है, जो इसमें 12 से ज़्यादा आ जाए मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको इस टेबल में लिखना है, ओके। जैसे ये आ गया 5 इंटू 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये तो लेस देन है, इट इज़ लेस देन 12, 5 इज़ लेस देन 12, फिर 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, जैसे 25 आ गया, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, 12 से किया, कितना बच गया यहाँ पे 2 पे गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। तो जो ये रिमाइंडर आता है, दिस रिमाइंडर, उसको हमने टेबल में लिखना है। जब वैल्यू जो है वो 12 से ज़्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, उसको हमने डिवाइड करना है 12 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो इस टेबल में लिखना है। जैसे 5 इंटू 7 बन गया 35, तो 35 को हमने 12 से कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया ये, फिर 2 पे गया 11, नाउ 11 इज़ द रिमाइंडर, तो 11 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 12, वी गेट द रिमाइंडर 1, तो इस टेबल में रिमाइंडर 1 लिख दिया। जब वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ए बी एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने पर 12 से ज़्यादा आ रही है, फिर हमने उसको डिवाइड करना है 12 से, और इसमें टेबल में उसका रिमाइंडर लिख देना है। अगर नहीं ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 12 से लेस देन वैल्यू आ रही है, तो सीधा वैसे ही वही वैल्यू लिख देना, ओके। तो 5 इंटू 11 55, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा इसमें 1 5 11 एंड 7, यहाँ पे 7। नेक्स्ट ऐसे ही 7 इंटू 1, ये लेस देन होगी 12 से, वैल्यू 7 आ गया, तो उसे एज इट इज़ लिख दिया। 7 इंटू 5 35, 35 इज़ ग्रेटर दैन 12, फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया 11 आ गया। फिर 7 इंटू 7 49, 49 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1 आ गया, ठीक है। 7 इंटू 11 बन गया 77, डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर आ गया 5। तो इसमें हमने सिर्फ रिमाइंडर लिखने हैं, तो टेबल बन गया 11 7 5 एंड 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अ ग्रुप। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंस ऑल द elements in the composition tables are the elements of G, because 1 5 G के एलिमेंट कौन से हैं 1 5 7 एंड 11, ठीक है। तो अगर हम 1 इंटू 5 भी करते हैं, 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसके जो है वो कॉम्पोजिशन टेबल में प्रेजेंट है, उसमें है। देयरफॉर दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकेंडली इज एसोसिएटेड, उसमें सिंस ऑल द एलिमेंट्स
elements of G obey the property that is, अभी हम इसमें करके हटे ना टेबल A multiplication modulo 12B, that is multiplication modulo 12C is equal to A modulo multiplication modulo 12B multiplication modulo 12C। मतलब कि अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखे क्या मीन्स है लेफ्ट हैंड साइड का, इट मीन्स दैट व्हेन AB फिर उसके बाद C, AB मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करके दैट इज डिवाइडेड बाय 12, उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड का क्या है, पहले B और C को मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो 12 से, फिर जो आ जाता है फिर उसके साथ है A इंटू BC, दैट इज मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 12। उसका जो रिजल्ट आता है दोनों आंसर आपस में बराबर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन G। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए पहले टेबल देखो इस टेबल में जो सेकंड रो है ये वाली सेकंड रो सिमेट्रिकल, सेकंड रो सेम है फर्स्ट रो जैसी, मतलब कि 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते फिर 1 आ गया, 1 इंटू 5 करके, ठीक है 5 आ गया, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 11 11। इसका मतलब क्या है कि 1 इंटू A 12 मोडुलो A दैट इज इक्वल टू A ही आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा A मल्टीप्लाई मोडुलो 12 1, तो इसको मल्टीप्लाई करके सेम हमारा आ रहा है, दैट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होल्ड्स इन G। Existence of identity holds in G. Therefore, 1 belongs to G is a identity. Now, fourth property is existence of inverse. As clearly 1 multiply modulo 12 1 that is equal to 1 आ रहा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, फिर डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 1 आ रहा है, 7 ऐसे ही, ठीक है 11, ये सारे जो वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इनवर्स को। सी इन द टेबल एज वी सी दैट 1 कहाँ पर, देखो इसमें 1 कहाँ पे है, एक तो 1 यहाँ पे है, ठीक है जहाँ पे इसके इंटरसेक्शन पे 1 आ रहा है, और 1 कहाँ पे इस टेबल में, एक तो ये 1 है, दैट मीन्स अब यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो, ठीक है IG इंटरसेक्शन में ये 1 आ रहा है, एक 1 इधर आ रहा है, 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई मोडुलो 12, ठीक है जैसे ये देखो 1 इंटू 1 मोडुलो 12 आ गया। यहाँ पे टेबल में देखो 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। ऐसे ही यहाँ पे देखो 7 इंटू 7 कर रहे हैं, ठीक है 49 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे 11 आ जाए, तो इट मीन्स दैट इनवर्स होल्ड्स इन G। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ G इज इन्वर्टेबल एंड A इनवर्स इक्वल टू A, ठीक है तो 7 इज इनवर्स ऑफ 7, A इनवर्स इक्वल टू A आ गया, 5 इज इनवर्स ऑफ 5, 1 इज इनवर्स ऑफ 1, 11 इज इनवर्स ऑफ 11, तो A इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा A के बराबर। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर G इज अ ग्रुप। तो ऐसे कॉम्पोजिशन टेबल आ जाए आपको तो क्या करना है, हमने पता लग गया, पहले हमने उनको सीधे फर्स्ट रो तो वैसे सेम आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, अगली रो में क्या करना है, देखना है कि जहाँ पर तो सेम वैल्यू से लेस आ रही है जिससे हमने डिवाइड करना है, उससे अगर लेस वैल्यू आ रही है तो सेम लिख देनी है, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, उससे ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करके मोडुलो 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर